हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं जो अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती हैं। और साथ ही साथ आपको इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में, काफ़ी थिक है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। ऐसे नेटिव जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, काफ़ी मेहनती तो होते हैं, साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है और लगभग इनकी सूर्य फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर के करीब लंबाई में पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर काफ़ी क्रिएटिव रहती है, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ व्यक्ति के भीतर रहती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो भले ही यह फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी नज़र ना आए लेकिन काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। इस फिंगर का स्ट्रांग होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में यह फिंगर है। इनकी मर्करी फिंगर लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहते हैं। काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। बिजनेस के माध्यम से धन कमाने की काफ़ी अच्छी क्षमता रहती है और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस ऐसे नेटिव की रहती हैं जिनकी मर्करी फिंगर स्ट्रेट हो। और अगर यहाँ पर फिंगर्स में कुछ गैप्स भी नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ हल्के गैप्स आपको इनकी फिंगर्स की फॉर्मेशन में नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। जिन लोगों की सभी फिंगर्स के बीच में गैप होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिद्दी होने के साथ साथ अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और डिसीजन मेकिंग इनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। अपनी सभी डिसीजंस खुद से लेने की काबिलियत इनके भीतर रहती है, जो इन्हें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की तरफ लीड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। जो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी का एरिया, यानी यह जो माउंट है, जो फिंगर है, थोड़ी सी लो सेट हो रही है, जबकि इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका गुरु, ये तीनों माउंट्स काफ़ी हाई सेट नज़र आ रहे हैं। माउंट्स का हाई सेट होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह जो माउंट है गुरु पर्वत जो है काफ़ी उभरा हुआ है और इस माउंट पर आपको कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। सबसे पहली बात तो इस माउंट का उभरा हुआ होना ही व्यक्ति को
काफी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति को व्यवहारिक नॉलेज और विजडम ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। यहां पर आप देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा में से ही एक रेखा उठकर ऊपर की तरफ और साथ साथ यहां से भी एक रेखा उठकर ऊपर की तरफ जाती हुई, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जितनी स्ट्रॉन्ग लाइंस यह होती है उतनी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति जीवन में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाओं का होना गुरु पर्वत के ऊपर बहुत ही बेहतर इन्हें बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज के दम पर काफी अच्छी तरक्की जीवन में कर पाते हैं। अगर हम इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाले बुद्धाजाई के चिन्ह की बात करें तो आपको यहाँ पर एक इस तरह से यव का चिन्ह नजर आएगा। इसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह भी कहते हैं। जिन लोगों के हाथ पर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको बाखूबी हो जाता है और इनके पूर्व अनुमान भी काफी सटीक होते हैं। अगर हम देखें शनि पर्वत को तो यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना व्यक्ति से मेहनत करवाता है। शनि जो है श्रम के कारक हैं। शनि का माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है, तभी ऐसे व्यक्ति की सारी डिजायर्स पूरी हो पाती हैं। अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे यह जो रेखा है जिसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं, यह कुछ इस तरह से यहां तक पहुंचती हुई एक लंबी शनि रेखा का होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। लेकिन यह शनि रेखा इस एरिया में आपको थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आएगी। यहां पर यह रेखा डिम होती हुई और कुछ रेखाओं से कटती हुई नजर आ रही है, जो 30s की एज को इंडिकेट करती है। 30 से लेकर 36 वर्ष की एज तक ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इनकी रेखा यहां से माइंड लाइन के ऊपर से काफी स्ट्रांग हो रही है। तो आप यहां पर देखेंगे यहां से जो पॉइंट है जहां से माइंड लाइन के ऊपर से यह रेखा नजर आती है वो 36 की एज को इंडिकेट करता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 36 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की देखने को मिलती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा ट्रायंगल का चिन्ह आप देख पाएंगे। इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह यहां पर बनना नेटिव की क्रिएटिविटी को और निखारता है। इस तरह का त्रिकोण का चिन्ह होना गवर्नमेंट की तरफ से भी नेटिव को लाभ दिलवाता है। यहां पर ऐसा त्रिकोण होना यह दर्शाता है कि नेटिव अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से 40 वर्ष की एज के बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस पाएगा और काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहेगा। अगर हम देखें इनके बुद्ध पर्वत को तो यह माउंट हल्का सा लो सेट है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन इस माउंट का जो एरिया है आपको बिल्कुल उभरा हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ बुद्ध पर्वत और उस पर खड़ी रेखाएं होना यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस भी कहते हैं, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। और जिन लोगों के हाथ पर यहाँ पर खड़ी रेखाएं हो और इस तरह का यव का चिन्ह अंगूठे पर बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी रह सकती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु जैसी चीजों में भी इनका रुझान रह सकता है। आगे बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। तो आप यहां पर देखेंगे यह जो इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और ऐसा चिन्ह होना व्यक्ति को बहुत ही लकी बनाता है। विष्णु चिन्ह का होना नेटिव को जीवन में बहुत तरक्की दिलवाता है। लेकिन यह चिन्ह तभी अपना लाभ दे पाता है जब व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट किया जाता है कि कभी भी गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में बड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन काफी अच्छी कर्व में है और कुछ बारीक ब्रांच इनकी गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई जो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का और एक आदर्शवादी नेचर का बनाती है। इस तरह की लाइन ऑफ हार्ट होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति दिल से धार्मिक होगा,
लेकिन थोड़ी इमोशनल नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। हार्ट लाइन से कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस का नीचे की तरफ चलना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। व्यक्ति को उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति करता हो। आगे बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। तो आप यहां पर देखेंगे जो इनकी माइंड लाइन है काफी अच्छी लंबाई में है। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग से नीचे की तरफ चलती हुई जो नेटिव की ओवर इमेजिनेशन को दर्शाती है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव की अच्छी मेमोरी को तो दर्शाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाएं करे, ज्यादा कल्पनाशील हो, तो नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की दिक्कत भी इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा दे सकती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के बिल्कुल लास्ट में चलकर एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। केतु का एरिया यह कहलाता है। यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक केतु के एरिया पर फिश जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह इस एरिया में बनना नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को मिलता है। विदेश यात्राएं करने का मौका जीवन में कई बार मिल सकता है और ये चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं और यह चिन्ह व्यक्ति को विदेश यात्राएं करने का मौका तो देता ही है, साथ ही साथ कई बार इंश्योरेंस जैसी चीजों से या शेयर मार्केट जैसी चीजों से भी धन का लाभ दिलवा सकता है। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की लंबाई की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई आपको नजर आएगी। दोबारा से ड्रॉ करना चाहूंगा एक बार। यह इनकी लाइफ लाइन है और यह इस तरह से ये चंद्र का जो एरिया है इस तरफ आती हुई नजर आएगी, जिस वजह से घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं रहती हैं। और लाइफ लाइन से ही निकलकर अगर कोई ब्रांच इस तरह से मून एरिया पर पहुंच जाए तो यह लंबी दूरी की यात्रा और फॉरेन ट्रैवल को इंडिकेट करती है। लाइफ लाइन की लंबाई से इनकी जो एज निकलकर सामने आ रही है लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। और कुछ इस तरह की ब्रांचेस का ऊपर की तरफ चलना, जैसे यह ब्रांचेस आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन से ही ऊपर की तरफ चल रही हैं। ऐसी ब्रांचेस जितनी अधिक हों उतनी ज्यादा तरक्की व्यक्ति अपने जीवन में करता है। तो यह रेखाएं होना बहुत ही लकी चिन्ह के तौर पे माना जाता है। इसी के साथ साथ कुछ स्ट्रेस लाइंस भी इनकी लाइफ लाइन के ऊपर आप देख पाएंगे। जो रेखाएं इनकी लाइफ लाइन को काट कर जा रही हैं इन्हें हम स्ट्रेस की लाइंस कहते हैं। तो लगभग 40 के आसपास की एज तक काफी सारी स्ट्रेस लाइंस इनकी जीवन रेखा के ऊपर नजर आ रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि मिडिल एज तक स्ट्रेस रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद की एज इनकी काफी कंफर्टेबल रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का यानी शुक्र का एरिया कहलाता है। यहां पर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह की रेखाएं शुक्र पर्वत पर हों तो रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं, मैरिड लाइफ में भी थोड़ी स्ट्रगल रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल उभरा हुआ शुक्र माउंट जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को दिलवाता है। चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र का एरिया काफी अच्छा है। काफी सारी रेखाएं आपको इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इतनी अधिक रेखाएं होना दर्शाता है कि नेटिव को काफी जीवन में ट्रैवल करना होगा, काफी घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है और लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल्स भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार होते हैं। लेकिन जितनी अधिक रेखाएं इस मून एरिया पर आपको नजर आएंगी उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की दिक्कत भी व्यक्ति को हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।